सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2021 की नई महिंद्रा XUV 700 का। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन AX7 वेरिएंट है, जिसमें लग्जरी पैक भी लगाया गया है। इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइजेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहीं पर मिल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा एक फेसबुक पेज भी है बाय द नेम द कार शो बाय अर्श जॉली, जो हमारा चैनल का नाम ही है। तो आप ज़रूर उस पेज को भी लाइक करिएगा एंड वहाँ पर भी हमारा जो कंटेंट है उसको ज़रूर उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप यूट्यूब पे देते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com. Now, what is bootmo.com? bootmo.com is the one-stop solution for all your car spare part needs. तो आपको हर ब्रांड, हर व्हीकल, चाहे वो छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो या कोई लग्जरी व्हीकल हो, उनके स्पेयर पार्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू एंटर एनी शॉप, नो कंसर्न ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, आपको घर पे डिलीवर वो करके जाएंगे। यू गेट अ वैरायटी ऑफ डीलर्स एंड सेलर्स ओवर हियर। सस्ती प्राइस से लेके महंगी प्राइस तक आप सॉर्ट कर सकते हैं एंड इनफैक्ट आपको 10 डेज की रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है। अगर वो पार्ट आपकी गाड़ी में नहीं फिट होता है तो आप उसको 10 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जरूर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, इनकी सारी डिटेल्स हैं। ऐप आपको iOS एंड एंड्रॉइड दोनों पे मिलेगी, तो आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। तो शुरू करते हैं इस गाड़ी की चाबी से। आपको क्या कुछ यहाँ पे दी गई है। पहले तो ये महिंद्रा का नया लोगो जो ट्विन पीक्स हैं आपको यहाँ पे मिलने वाली। बड़ी सारी यहाँ पर इन डेप्थ यहाँ पर इनसाइट्स हैं। इस लोगों में भी काफ़ी सारे हिडन यहाँ पे मीनिंग है, उसकी हम किसी और दिन बात करेंगे। बट ऐसी कुछ आपको यहाँ पर चाबी दी गई है। लॉक, अनलॉक एंड बूट को अनलॉक करने का बटन दिया गया है। कोई भी इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज आपको नहीं मिलता। ये जो लॉक बटन है, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपके जो ऑल 4 पावर विंडोज़ हैं एंड जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी ओपन हो जाएगी। बट फिलहाल क्योंकि गाड़ी की इग्निशन ऑन है तो ऐसा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट यू डेफिनेटली गेट दैट फीचर। ये जो वेरिएंट आप अपने सामने देख रहे हैं ये AX7 वेरिएंट है। AX7 लग्जरी पैक, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें 2 लीटर का टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन मोटर आता है। ये अराउंड 200 PS की पावर निकालता है, विच इज़ मैसिव अकॉर्डिंग टू इट्स सेगमेंट। एंड वो जो इंजन ऑप्शन है स्टैंडर्ड रखा गया है बेस वेरिएंट से, विच मेक्स इट एक्सट्रीमली स्पेशल एंड वैल्यू फॉर मनी, जो इसका MX बेस वेरिएंट है। एंड ये अराउंड 385 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। डीजल में 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन है। जो पावर जनरेट करेगा वो अराउंड 185 PS की करेगा, बट जो टॉर्क है वो मैनुअल में 420 न्यूटन मीटर्स का है एंड जो ऑटोमेटिक ट्रिम है उसमें आपको 450 न्यूटन मीटर्स का दिया गया है। दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है महिंद्रा के द्वारा। अगर यहाँ पर हेडलैम्प सेटअप से शुरू करें क्या कुछ आपको दिया गया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं XUV 500 की आपको झलक ज़रूर दिखाई देगी। थोड़े बहुत डिज़ाइन क्यूज़ हैं, बट देन डेफिनेटली दिस इज़ अ बिग स्टेप अप फ्रॉम द XUV 500। 2 DRLs है, ट्विन DRLs है, जिसमें जो इंडिकेटर है आपको यहीं पर मिलता है एंड सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पूरा रिफ्लेक्टर बेस्ड है, यहाँ पर प्रोजेक्टर्स नहीं है। पूरा आपको हेडलैम्प सेटअप LED में ही रिफ्लेक्टर्स के साथ दिया गया है। अब बीच में आते हुए महिंद्रा का नया लोगो आपको मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड जो ग्रिल है आपको ऐसी कुछ दी गई है। यहाँ पर ये सिल्वर ट्विन स्लैट्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक तरह से साइड से आकर बीच में ही मिक्स हो जाते हैं। पियानो ब्लैक का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल यहाँ किया गया है। एंड जब आप ग्रिल को यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो रेडिएटर भी आपको यहीं से दिख जाएगा। जो लग्जरी पैक है उसमें आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दिया गया है, तो उसकी जो प्लेसमेंट है यहाँ करी गई है। एंड ऑल इन ऑल बहुत ही सुंदर लगता है इसका फ्रंटल अपील। आप देख लीजिए, ऐसा कुछ ओवरव्यू आपको दिया गया है। नीचे जो फॉग लैम्प्स हैं उनकी प्लेसमेंट आपको यहीं पर दिखाई देगी। एंड ऐसा कुछ आपको एक एयर कर्टन भी दिया गया है, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव द एरोडायनामिक्स ऑफ द व्हीकल। So this was all about the frontal appeal. Now there are a lot of special things about this vehicle. पहली बात तो ये है कि ADAS के साथ आती है, विच इज़ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, जिसमें आपको बड़े सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट आपको दिया गया है। सो काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिनके बारे में मैं आपको इंटीरियर्स में जाकर एक्सप्लेन ज़रूर करने वाला हूँ। सो डू स्टे रेस्ट अश्योर्ड इन टर्म्स ऑफ दैट। एंड फीचर्स यहाँ पर भर भर के डाले हैं महिंद्रा ने। सो देर आर नो टू वेज अबाउट द फीचर रिच कोशेंट दैट दिस कार ब्रिंग्स विद इट। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर साइड प्रोफाइल में आपको ऐसे कुछ एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 235/60R 18 इंच के यहाँ पर आपको डुअल टोन गन मेटल एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिसमें आगे भी डिस्क ब्रेक है
एंड पीछे भी आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक का यूनिट दिखाई देने वाला है फ्रॉम फैक्ट्री। ये आपको वॉन्डरर इको ट्रेड टायर्स के साथ दी गई है, तो इको ट्रेड मीन्स की थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में आपको ये मदद करने वाले हैं। जो डोर हैंडल्स हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अब सिंस ये लग्जरी पैक है ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाते हैं, बट अगर आप नॉर्मल AX7 वेरिएंट लेंगे तो आपको इनको हाथ से ही दबा कर इनको पुश कर कर ओपन करना पड़ेगा। AX7 में ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट ये होते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर रियर एंड की बात करें तो ऐसा कुछ आपको रियर एंड का ओवरव्यू यहाँ दिया गया है, स्टार्टिंग विथ द टेल लैम्प सेटअप इटसेल्फ। टेल लैम्प्स आपको ऐसे कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर फुल LED सेटअप है, फुल नहीं कहूँगा बिकॉज जो रिवर्स लैम्प है यहाँ हैलोजन बल्ब दिया गया है, बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर LED। एक एरोइश सा शेप देने की ट्राई यहाँ पर करी गई है। रैप अराउंड है, काफ़ी बड़े लगते हैं एंड रात को भी सुंदर लगते हैं। दो द रियर एंड इज़ नॉट रियली माई फेवरेट। आगे से मुझे पर्सनली ज़्यादा सुंदर ही गाड़ी देखने को लगी थी। यहाँ पर XUV 700 की बैजिंग है एंड AX7L है। L यहाँ पर लग्जरी पैक को डिनोट करता है। जो लग्जरी पैक की कॉस्टिंग है लगभग 1.8 लाख रुपीज़ है, जो AX7 वेरिएंट्स में आप ऑप्ट कर सकते हैं। जो ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन है सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक AX7 में दिया गया। पेट्रोल में आप जो ऑल व्हील ड्राइव है उसको खरीद नहीं सकते। अब यहाँ पर जो ट्विन पीक्स है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आफ्टर थॉट लगता है, ये जो प्लास्टिक का पीस यहाँ पर लगाया गया, ऑल इन ऑल एक काफ़ी वेल बैलेंस सी अपीयरेंस यहाँ पर आपको दी गई है। रियर वाइपर एंड जो इंटीग्रेटेड डिफॉगर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प एज वेल एज शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स भी यहाँ आपको दिए गए हैं, कॉन्ट्रास्टिंग सिल्वर कलर की शेड में ये आपको मिलते हैं। साइड प्रोफाइल पे आते आते अड्रीनॉक्स की आपको बैजिंग दी गई है। अब अड्रीनॉक्स क्या है, जो इनका UI है, यूज़र इंटरफेस, विच इज़ द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर आपको करी भी मिलती है। नीचे की ओर आपको पार्किंग सेंसर्स की प्लेसमेंट यहीं पर मिलती है, सो यू कैन हैव अ लुक। द पार्किंग सेंसर्स हैव बीन प्लेस्ड। यहाँ पर फिलहाल मुझे 2 ही पार्किंग सेंसर्स दिख रहे हैं, सो 2 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। स्किड प्लेट है एंड जो रिफ्लेक्टर्स अलॉन्ग विद योर रियर फॉग लैम्प्स है यहाँ पर लोअर बम्पर पे मिलते हैं। एक थोड़ी सी एक चंकी फिनिश यहाँ पर देने की कोशिश करी गई है गन मेटल के पीस के साथ। अब जो यहाँ पे टेल गेट है दिस इज़ फाइबर बेस्ड, जो काफ़ी लोगों को अजीब लगा, बट जो XUV 500 थी उसमें भी काफ़ी सारे फाइबर के पार्ट्स थे। एंड फाइबर ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये इनफैक्ट इन्होंने जो लाइंस वगैरह हैं उनको कार्व आउट करने के लिए यहाँ पर फाइबर का यूज़ किया हुआ है। एंड एक फन फैक्ट बताता हूँ, फाइबर जब यूज़ करते हैं गाड़ी में मेटल की जगह, तो जो कॉस्टिंग है फाइबर में थोड़ी ज़्यादा आपको पड़ती है मैन्युफैक्चरर को। रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट पे यहीं पर की गई है, यहाँ पर काफ़ी नीटली इंटीग्रेट करके इसको प्लेस किया गया है। इफ़ यू ओपन द बूट स्पेस, रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर दिया गया है एंड ऐसी कुछ आपको बूट स्पेस यहाँ मिलती है। दिस इज़ द 7 सीटर वर्जन। ऑब्वियसली 5 सीटर वर्जन अभी मैंने पर्सनली कहीं पर नहीं देखा है किसी वीडियो में भी, बट जो सारी रोज़ जब डिप्लॉयड होती हैं तो आपको ऐसी कुछ बूट स्पेस मिलती है जिसमें आप 2 सॉफ्ट अपने लगेजेस रख सकते हैं, या अगर आपका कोई पतला सूटकेस है तो यहाँ पर आ जाएगा। एंड जो टूल किट है यहाँ पर आपको प्लेसमेंट उसकी मिलती है। जो स्पेयर व्हील है नीचे है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पेयर व्हील आपको नीचे ही प्लेस किया हुआ मिलता है। बूट स्पेस यहाँ पर मेरे पास अभी एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है, बट हाँ डिसेंट है। टाटा सवारी के आपको कंपैरिजन का ही यहाँ पे लगेगा। इंसुलेशन एंड ऑल यहाँ पे भरपूर करी गई है, कोई भी एक्सपोज्ड वायर्स नहीं है, तो यहाँ पर ये अच्छा काम किया है महिंद्रा ने। दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड टच ओवर हियर। जो ORVMs की फिनिश है आपको ऐसी कुछ दी गई है। यहाँ पर LED इंडिकेटर की स्ट्रिप है, जो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का प्लेसमेंट है यहाँ पर भी किया गया है। जैसा बता चुका हूँ लग्जरी पैक में ही आपको मिलता है, जिसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी दी गई है। तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी जो लग्जरी पैक है उसका काम भी यहीं से आपको होता हुआ दिखेगा जो ब्लाइंड। सो गाइस अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी की इंटीरियर्स में। एक बारी पुश बटन स्टार्ट को यूज़ करके गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एंड ऐसा कुछ पूरा कैबिन आपको लाइट अप होता हुआ दिखाई देगा। शुरू करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको क्या कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं डोर पैड पे। अब ये जो वेरिएंट है इसमें कोइंसिडेंटली वो वुडन फिनिश नहीं है, यहाँ पर एक सॉफ्ट टच फिनिश दी गई है बेज कलर की। एंड यहाँ पर आपको अपने कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सीट के 6 पे एडजस्टेबल है मेमोरी फंक्शन के साथ। 3 लोगों के लिए आप इसको मेमोरी फंक्शन सेट कर सकते हो। एंड आपको बैक रेस्ट एंड अपनी सीट को आगे पीछे करने के ऑप्शन मिलते हैं। कोई भी अंडर द सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। हेड रेस्ट के भी ये जो बटन्स हैं ये आपको एक डमी बटन ही यहाँ पर मिलता है। राइट हैंड साइड पे आपको ऐसे कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं ORVMs एंड
पावर विंडोज़ के रिलेशन में। जो डोर हैंडल की क्वालिटी एटसेट्रा है वो आपको बेहतरीन लगेगी। उनमें क्वालिटी इश्यूज़ यहाँ पर दरवाजे पे मुझे जो टच पॉइंट्स हैं उनमें कहीं पर भी नहीं लगे। राइट हैंड साइड को इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड हिल डिसेंट कंट्रोल को एक्टिवेट करने के बटन्स आपको मिलते हैं। नो बिगिनिंग स्ट्रेट विद द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द व्हीकल, यहाँ पे आपको ट्विन पीक्स दिखाई देंगे महिंद्रा के। लेफ्ट साइड को सारे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं अलॉन्ग विथ योर वॉइस कमांड। यहाँ पर अलेक्सा कनेक्टिविटी मिलती है। अलेक्सा, तो अगर मैं अलेक्सा बोलूँगा तो आप देख सकते हैं अभी एक्टिवेट हो चुका है। सो यू गेट दैट फीचर ओवर हियर एज वेल। एंड राइट साइड को आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले एंड क्रूज कंट्रोल को टॉगल थ्रू करने के बटन्स मिलते हैं। जो लेदर आप स्टीयरिंग व्हील की यहाँ पर फिनिश है बड़ी अच्छी लगती है। एंड ऑल एंड ऑल स्टीयरिंग व्हील पे जो क्वालिटी लेवल्स हैं काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड को आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ सारे वाइपर के टॉगल्स दिए गए हैं जिनकी क्वालिटी लेवल्स अच्छे हैं। एंड राइट साइड को हेडलैम्प रिलेटेड, ये भी ऑटो हेडलैम्प्स है, इनफैक्ट ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स हैं। तो लगभग आप जब 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अटेन कर लेंगे तो अगर लाइट वहाँ पे डिम होगी तो गाड़ी अपने आप सेंस कर लेगी कि आपको और लाइट की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा लाइट्स हेडलैम्प्स अपने आप एक्टिवेट कर देंगे। एंड अगर एयरबैग्स की बात करें, 7 एयरबैग के साथ एक टॉप एंड वेरिएंट आपको दिया गया है जिसमें जो कर्टन एयरबैग्स हैं वो 3rd रो तक एक्सटेंड करते हैं, विच इज़ रियली अ गुड फीचर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। नाउ सिंस ये लग्जरी पैक है, आपको इसमें सोनी का साउंड सिस्टम मिलता है, यहाँ पर ट्वीटर्स की प्लेसमेंट है एंड यहाँ पर आपको वर्चुअल स्पीकर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको उनकी प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है, वो पीछे भी आपको दिखाई देने वाले हैं। नाउ दिस इज अ 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट पैनल। तो यहाँ पर 10.25 इंचेस का ऑल डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। एंड लेफ्ट साइड को जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी 10.25 इंचेस की ही दी गई है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एज वेल एज एप्पल कारप्ले के साथ ये आती है। एंड इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन भी ऑफर्ड दी गई है। लोअर वेरिएंट्स में आपको जाएंगे तो आपको 6 स्पीकर्स ही वहाँ मिलेंगे। ये जो सोनी का सिस्टम है सिर्फ आपको लग्जरी पैक में ही मिलता है। नाउ अगर यहाँ पर इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल को एक बार टॉगल करें तो क्रूज कंट्रोल अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, तो इसके एडास फीचर्स का यहाँ पर भी आपको जो निशानी है यहाँ पर दी गई है। तो अपनी ये वाली गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग ये अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहेगी अपनी क्रूज कंट्रोल की स्पीड को। इसको टॉगल करने के लिए बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज गाड़ी मेरे पास ज़्यादा समय के लिए नहीं है। बट अगर मैं आपको ब्रीफली इसको दिखाऊँ तो आपको बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें मिलती है। आपके जो भी एडास के फीचर्स हैं उनके वार्निंग साइंस जब आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेंगे तो जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग एटसेट्रा उनके सारे आपको टॉगल्स दिए गए हैं। अगर मैं गाड़ी रेफ करूँ तो आप देख सकते हैं आपको राइट साइड को टैकोमीटर मिलता है एंड लेफ्ट साइड को स्पीडोमीटर एंड जो फ्यूल गेज है आपको मिलती है। ऑल इन ऑल ये बहुत ही सुंदर लगता है, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट दैट। लेफ्ट साइड को अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसका डिस्प्ले अच्छा है, कहीं कहीं जगह थोड़ा बहुत लैग कर जाता है बट ऑल इन ऑल इसमें नेविगेशन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। एड्रीनॉक्स आपको यहाँ पे दिया गया है जो इसका एक तरह से कनेक्टेड कार टेक का जो मेन एस्पेक्ट है वो कंट्रोल करता है। 60+ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ कम्प्लीटली कनेक्टेड व्हीकल। टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स में यहाँ पर आपको ठूस के यहाँ पर जो फीचर्स हैं महिंद्रा ने ऑफर किए हैं। एक बारी अगर मैं होम पेज पे जाऊँ तो आपको ऐसा कुछ मिलता है। इसका पूरा का पूरा जो UI है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड अगर मैं सेटिंग्स आपको एक बार ही दिखा दूं, सेटिंग्स में आपको बड़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट भी आप कर पाएंगे। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा तो ज़रूर उसके लिए बने रहिएगा एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो यहाँ पर आपको सारे फैब्रिक्स एंड जो प्लास्टिक्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर हाउएवर हार्ड प्लास्टिक्स है। यहाँ पर जो डैशबोर्ड पे है ये स्टिचिंग के साथ आपको एक सॉफ्ट टच बेज कलर का मटेरियल यूज़ किया हुआ मिलेगा। जो सेंटर कंसोल है उसको एकदम ही बदल दिया गया है। सो यू कैन सी दिस वाटरफॉल काइंड ऑफ अ डिज़ाइन विच रियली लुक्स नाइस। यहाँ पर जो क्लाइमेट कंट्रोल है डुअल जोन दिया गया है, तो दोनों ही पैसेंजर्स के लिए आप अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एंड जो स्विच गियर है ये थोड़ा बहुत आपको थार की याद दिलाएगा अगर एस्थेटिक्स की अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, बट क्वालिटी यहाँ पर डिसेंट आपको लगने वाली है। इट्स नॉट टॉप ऑफ द वर्ल्ड बट येस इट्स क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस सेगमेंट। थोड़ी बहुत यहाँ पर अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। ये सारी आपको लाइट्स मिलती हैं, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ एट्सेट्रा ये आपको दिखाने वाला है। एंड ये जो बटन है यहाँ से आपके बटन शुरू हो जाते हैं, हज़ार लाइट एट्सेट्रा। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का जो बटन है आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ये लग्जरी पैक का ही फीचर है, सिर्फ लग्जरी पैक में ही आपको ये फीचर दिया गया है। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक। एंड जब मैं इसको दबाऊंगा थोड़ा सा माइन्यूट लैग है बट आप अपने एंगल्स वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको कौन सा एंगल यहाँ पर जूम्ड इन चाहिए
इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी मुझे लगता है बेहतर हो सकती थी। रात को आप देख सकते हैं थोड़े से यहाँ पर आपको पिक्सल्स दिखाई देंगे। ना वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पर आपको दिया गया है। दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ द लग्जरी पैक, आपको गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। फास्ट चार्जिंग USB राइट को दी गई है। दिस इज़ फॉर योर नॉर्मल एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। हालांकि आप दोनों को स्विच करके भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कनेक्ट योर फोन। Now the gear knob etc are similar to what we have seen on the Thar। यहाँ पर स्टिचिंग है। एंड अगर मैं रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी आपका ऑन हो जाता है। ये जो कंट्रोल्स हैं आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए आप यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक MMI की तरह से हमने Audi का MMI देखा है, समथिंग सिमिलर, सो यू कैन यूज़ दैट। यहाँ पर आप अपना अगर फ़ोन कनेक्ट करना चाहें तो इसको दबाएंगे तो ब्लूटूथ एक्सेट्रा आप यहाँ के ऑप्शन आ जाएंगे। बैक करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। एंड म्यूज़िक एंड बाकी जो एक स्पेशलाइज्ड बटन होता है जिसमें आप अपना फेवरेट फीचर ऐड कर सकते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। इसकी जो क्वालिटी है मतलब थोड़ी सी आप देख सकते हैं फ्लिमजी देखने को लगी। ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं। चाबी आप एज सच यहाँ पर रख सकते हैं कप होल्डर्स के अंदर, बट कोई डेजिग्नेटेड जगह मुझे नहीं दिखाई दी यहाँ पर अगर आपको अपनी गाड़ी की चाबी रखनी हो तो। हैंड रेस्ट आपका एडजस्टेबल है काफ़ी अच्छे एक्सटेंड तक, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड व्हेन यू ओपन इट, ये आपको कूलिंग फंक्शन के साथ मिलता है, तो कूलिंग फंक्शन के साथ आपको यहाँ पर ज़रूर ये वाला हैंड रेस्ट दिया गया है। बट अगर आप ये वाला ग्लव बॉक्स देखेंगे इसमें आपको लाइट ज़रूर प्लेस्ड दिखेगी, बट यहाँ पर कोई भी कूलिंग फंक्शन का इस्तेमाल नहीं है। जो ग्लव बॉक्स है यहाँ पर हैंड रेस्ट के नीचे, इसमें आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें परहैप्स आप अपनी चाबी रख सकते हैं जब आप गाड़ी के अंदर बैठे। बट अगर ये बाहर की तरफ कहीं दिया जाता सो इट वुड हैव बीन मोर ergonomically efficient as well। ऊपर की ओर बढ़ते हुए जो वर्चुअल स्पीकर्स हैं मैं आपको दिखा चुका हूँ, उनकी प्लेसमेंट यहाँ है। ये सिर्फ लग्जरी पैक के साथ ही आएंगे। एंड जो सनवाइज़र है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी मिरर नहीं मिलता, सो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ ज़रूर करी गई है। हालांकि लेफ़्ट साइड को आपको यहाँ पर मिरर एज वेल एज एन LED वैनिटी लाइट दी गई है, सो यहाँ पर कॉम्पनसेट कर लिया है। शायद ये लाइट थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जिस पे यहाँ ध्यान दिया गया है महिंद्रा की तरफ से। रीडिंग लैम्प्स आर LED बेस्ड विच इज़ अगेन अ गुड टच। एंड ये सनग्लास होल्डर एज वेल एज जो SOS बटन्स हैं उनकी यहाँ पर प्लेसमेंट है। जो पैनोरामिक सनरूफ है ऐसा कुछ ओपन होता है, स्काई रूफ इसको महिंद्रा ने बुलाया है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपको ऐसा एहसास कराएगा कि आप कन्वर्टेबल में, दैट इज़ व्हाट महिंद्रा सेज। बट आप देख सकते हैं कैसा कुछ इसका ओपनिंग एपर्चर है, पूरा इसका सन ब्लाइंड खुल जाता है। एंड इसका जो, हालांकि आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, बट अगर आप इन्जॉय करना चाहें खड़ी गाड़ी में, अगर आप फॉर एग्जांपल कभी खड़े होते हैं तो आपके पास काफ़ी जगह यहाँ पर बन जाती है। वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको यहाँ मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट कैबिन ऑफ द XUV 700। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा इसका जो कैबिन एम्बियंस मिलता है। सो गाइज अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी की सेकेंड रो में। एंड जो फ्रंट सीट है सबसे पीछे वाली पोजीशन पे सेट है, तो एक बार आप जो मिनिमम लेग रूम है चेक कर लीजिए। मेरी हाइट है 5 फीट एंड 10.5 इंचेस, तो नी रूम आपको ऐसा कुछ यहाँ पर मिलेगा। डिसेंट नी रूम है, सिंस ये सबसे पीछे वाली पोजीशन पे है तो मैं इसको अच्छा मानूंगा। अंडर द सपोर्ट में मुझे यहाँ पर कमी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत कार्व आउट किया गया सीट्स को, यहाँ पर लंबे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 पैसेंजर्स आप यहाँ पर 2 एडल्ट एंड 1 बच्चा बैठा सकते हैं। 3 एडल्ट फुल साइज़ तो यहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे। जो हैंड रेस्ट है आपको यहाँ पर ट्विन कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। एंड इन सीट्स को आप 60-40 स्प्लिट रेशियो में आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड जो थर्ड रो की एंट्री है वो भी आपको इस सीट को फोल्ड करके ही करनी पड़ेगी। जो सनरूफ है पीछे तक यहाँ पर एक्सटेंड होता है, पैनोरामिक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एरियल व्यू आ जाता है। एंड LED रीडिंग लैम्प्स आपको दोनों साइड पर ही प्लेस्ड दिए गए हैं। AC वेंट्स की प्लेसमेंट यहाँ नीचे है, साथ साथ ये जो USB है आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग USB भी दी गई है, अलॉन्ग विद दिस स्मॉल प्लेस टू पुट योर knickknacks. All in all, this cabin feels really airy because यहाँ पर लाइट कलर के टोन्स एंड जो मटेरियल्स हैं यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, which really works in favor of the vehicle. जो हेडरेस्ट है यहाँ पर 2 एडजस्टेबल हैं, बीच वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पर एक फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको दिया गया है। फॉर नाउ आई वोंट बी एंटरिंग इनटू द थर्ड रो बिकॉज मेरे पास ये गाड़ी ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, बट जो थर्ड रो का जो कंफर्ट है वी विल बी चेकिंग दैट सून इन डिटेल इन अनदर वीडियो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।